नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिशा दर्शन पॉजिटिव वाइब के टैरो कार्ड सेशन में। आज देख लेते हैं ओरेकल ऑफ रामा से भगवान राम आपको क्या चीज़ें बताना चाहते हैं आपके बारे में, आपकी सिचुएशन के बारे में। आपके मन में अगर किसी तरीके का प्रश्न है तो वो प्रश्न भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड लेट अस सी क्या मैसेज आपको भगवान राम की तरफ से मिल रहा है। यहाँ पे 2 कार्ड आकर के गिरे हैं। पहला चीज़ है काम विद इन द स्टॉर्म, स्टेइंग द कोर्स। यहाँ पे बात करी जा रही है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण जी अपनी जर्नी को बढ़ा रहे थे सीता जी की नगरी की ओर, जनकपुरी की ओर, तो वहाँ पे कई तरीके के ऑब्स्टिकल्स थे, खतरे थे, लेकिन उन्होंने अपने यात्रा को कंटिन्यू रखा। आपकी लाइफ के लिए जो इंडिकेशन है वहाँ पे भी यही है कि आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, उनको फेस करना ज़रूरी है, ना कि उनसे भागना ज़रूरी है। आपके लिए मेन मैसेज यही है कि अपने कोर्स पे, अपनी जर्नी पे बने रहें। अपनी लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स से या चैलेंजेस से घबराएं नहीं। यहाँ पे इस कार्ड में आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज ये है कि जो लोग स्पिरिचुअल रोड पे चलते हैं ना, उनको ब्लेसिंग्स मिलती रहती है, उनको गाइडेंस मिलती रहती है। और आपको अपनी जर्नी के दौरान ही भगवान की प्रेजेंस, भगवान की ब्लेसिंग्स भी ज़रूर मिलेगी। अगर लाइफ में चैलेंजेस हैं, तो उन चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए आपको ज़रूरी सपोर्ट भी मिलेगा, ज़रूरी गाइडेंस भी मिलेगी। यहाँ पे जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं उनको आप गाइडेंस के थ्रू ही जो है हटा सकते हैं। तो अपने आप को अपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ और गाइडेंस की ओर जो है लेकर के चलना है, इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट ऑन योर ओन। बेटर रहेगा कि इस टाइम पीरियड में अपने वेल विशर्स का जो है गाइडेंस आपके लिए बेहतरी का काम करेगा आपके सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। हाँ, आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं जो कि धीरे-धीरे हटाए जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, आप उस चैलेंज को ओवरकम कर रहे हैं। बस ज़रूरी है कि आप अपनी जर्नी को निरंतर बनाए रखें। एक ऐसी डिफ़िकल्टी भी आपकी अचानक से खत्म होने वाली है जिसको लेकर के आप मन में सोच रहे थे कि ये तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। अब आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता, वो डिफ़िकल्टी भी जो है अचानक से खत्म हो जाएगी। यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ लोग भी आ सकते हैं। दिस कुड बी लिटरली गेस्ट इन योर लाइफ और दिस कुड बी न्यू पीपल इन योर लाइफ जो कि आपको मदद करेंगे और आपने अपनी लाइफ में आने वाले लोगों को ऑनर करना है, रिस्पेक्ट करना है। जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनसे भी आपको किसी न किसी तरीके का हेल्प मिलेगा। तो बेटर है कि आपकी लाइफ में, आपके घर में आने वाले जो लोग हैं उनको आप रिस्पेक्ट पे करें, आप उनका जो है उनके साथ में अपना तालमेल बना के रखें। सेकंड जो कार्ड आपके लिए आया है डीप इनटू द फॉरेस्ट का कार्ड है, डीप रिट्रीट का कार्ड है। अब यहाँ पे बात कही जा रही है कि जब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ में बहुत आगे जाते हैं, यानी यू कीप ऑन डिगिंग, यू कीप ऑन सर्चिंग फॉर योरसेल्फ, तो आपको जो है ना चीज़ें भी मिलती हैं और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से डिटैचमेंट भी होता है। तो और ये जो पुल एंड पुश का एनर्जी है वो होता रहेगा। व्हेन यू गो टुवर्ड्स द पाथ ऑफ मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड आपको बार-बार नीचे की ओर खींचेगा। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको जो है और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाने की ज़रूरत है। जब बात स्पिरिचुअलिटी की आ रही है यहाँ पे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिचुअल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कनेक्टिंग विद सेल्फ, कनेक्टिंग विद योर डिवाइन, कनेक्टिंग विद द यूनिवर्स एनर्जी, जहाँ पे आपको अपने आप को पॉजिटिव, काम और ग्राउंडेड रखना है। इंस्टेड ऑफ इंडल्जिंग योर सेल्फ इन टू सिचुएशन, इंस्टेड ऑफ इंगेजिंग योर सेल्फ इन ऑब्स्टिकल्स और टेंशन, आपको कोशिश करना है पॉजिटिव रहें और अपनी सिचुएशन में प्रॉब्लम के बजाय सॉल्यूशन को ढूँढने की कोशिश करें। वो तभी हो सकता है जब आप अपनी एनर्जी को काम डाउन करेंगे एंड दैट विल बी थ्रू मेडिटेशन एंड कनेक्टिंग विद योरसेल्फ। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, मैसेज यही आ रहा है बार-बार कि आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरफ आएँ। अगेन
इट कुड बी मेडिटेशन, इट कुड बी नेचर वॉक, इट कुड बी कनेक्टिंग विथ योरसेल्फ। तो आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर ऐसा कीजिए जहाँ पे आप खुद से कनेक्ट हो। यहाँ पे बहुत ज़रूरी है थोड़ा मी टाइम का होना। नेचर से कनेक्ट होना आपको ना केवल मेंटल पीस देगा, बल्कि सिचुएशंस को हैंडल करने में आपको अंदर से एनर्जी भी देगा। तो ये चीज़ आपको करना ज़रूरी है। आप चाहें तो किसी तीर्थ स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। इस तीर्थ स्थल की यात्रा करने पे आपको एक अलग ही तरीके की एनर्जी, एक अलग ही तरीके की क्लैरिटी मिलने के चांसेस हैं। इस बीच में आपके लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहाँ पे आपको डार्कनेस का भी सामना करना पड़े। वही बात है कि जब आप एक अच्छे पथ पे जा रहे हैं तो वहाँ चैलेंजेस भी बड़े आएँगे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी जर्नी में एक तो कंटिन्यूअस आगे बढ़ते रहना है, जो चैलेंजेस आएँगे उनको फेस करना है, और बी अवेयर कि जो चैलेंजेस आएँगे वो छोटे-मोटे नहीं होंगे, वो बड़ा होगा, मगर आप डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। और अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हुए प्रैक्टिसेस करते हैं, तो यू विल बी गेटिंग ओवर दैट डार्क एनर्जी एज़ वेल। ये समय है आपके लिए कुछ सीखने का, कुछ सिखाने का, या अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को लिखने का भी, ताकि वो आपके माइंड में, खुद आपके माइंड में रीसेट कर सके आपकी एनर्जी को। आपके लिए यहाँ पे इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में आने वाले मेंटर, न्यू टीचर या यहाँ पे गेस्ट आपको कुछ ना कुछ सीख दे करके जाएंगे। देख लेते हैं कि आपकी इस जर्नी में आपके डिवाइन गाइड कौन होंगे, जिनसे आपको जिनका रोल एनर्जी का आपको फॉलो करना चाहिए, रोल एनर्जी फॉलो करना चाहिए। यहाँ पे भरत की एनर्जी है, द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवान राम के जो भाई हैं, वो अपने भाई के रिप्रेजेंटेटिव बन के उन्होंने अयोध्या का शासन को संभाला है। शासन किया नहीं है, उन्होंने संभाला है भगवान राम के रिप्रेजेंटेटिव होते हुए। आपको भी अपनी लाइफ में इस वक्त पे अपने खुद के लाइफ का ऑब्जर्वर होना है। करने वाला ऊपर वाला ही है, हाथ आपके हैं, एंड जो नियति लिखी जा चुकी है, बस आपको उसको फॉलो करना है। आपको अपने ऊपर वर्क किस तरीके से करना है कि अगर भरत राम में पेशेंस ना होता, अगर भरत राम में अपने भाई के प्रति प्रेम ना होता, वो डेडिकेशन ना होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का जज्बा ना होता, तो वो जो है इस काम को नहीं कर पाते। मगर उनके जो आइडल रहे, उनके जो रोल मॉडल रहे, वो भगवान राम रहे, और उन्हीं का जो है ध्यान करते हुए उन्होंने वो समय बिताया है। यही काम आपको भी करना है अपनी जर्नी में। आपको भरत बनना है। आपको डिवाइन को सरेंडर करके अपनी लाइफ के सारे कर्मास को करते जाना है। आपके लिए मैं एक अफर्मेशन निकालना चाहूँगी, जो आपके करंट सिचुएशन में आपको मदद करेगा आगे बढ़ने में। आपके लिए एक अफर्मेशन जो आपको मदद करेगा आगे बढ़ने में, आपके करंट सिचुएशन में जो आपको मदद करे आगे बढ़ने में। करंट सिचुएशन में जो आपकी मदद करेगा। होप। वाओ। देखिए, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है स्टेइंग द कोर्स, डीप रिट्रीट, एंड रोल मॉडल इज भरत। निरंतर प्रयास करते रहें, अपना रास्ता ना छोड़ें और डीप जाएं। और रोल मॉडल भरत। और यहाँ पे एंजल्स के थ्रू आपके लिए जो अफर्मेशन है, दैट इज ऑफ होप। अब वो बात करता है कि जब हमें उम्मीद होती है कि आने वाला समय जो है बेहतर ही रहेगा, जब रात होती है तो हम उस रात में अलार्म लगा के सोते हैं, क्योंकि हमें होप है कि अगले दिन हम उठने ही वाले हैं। तो ये होप उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में इस वक्त पे लाने की ज़रूरत है। डजेंट मैटर इस टाइम पीरियड में आपको कितना ही डार्क सिचुएशन क्यों ना दिख रही हो, अपना होप ना छोड़ें। एंजल आपको ये चीज़ याद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप अपने सपनों में, अपने विजन में होप रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपके लिए स्पिरिट एनर्जी उन सपनों को साकार करने में आपकी मदद करेगी करेगी। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके दिल की इच्छा ज़रूर पूरी हो, लेकिन वो ज़रूरी है जब आप बिना शक के, बिना डाउट के
अपने खुद के सपने पे विश्वास रखें। तो डू योर पार्ट बाय डिसाइडिंग व्हाट यू ट्रूली वांट्स एंड देन सेंड आउट द पॉजिटिव थॉट फॉर द चेंजेस यू सीक एंड फुलफिलमेंट ऑफ योर विशेस। जो आप वाकई में चाहते हैं उसके बारे में डिसीजन ले लीजिए और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट दीजिए कि मेरी लाइफ में आने वाले समय में ये पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, हो चुकी हैं, एज इफ इट्स ऑलरेडी बीन डन। से थैंक यू फॉर दोज थिंग्स कि ये मेरी लाइफ में आपने भगवान ऑलरेडी कर दिया है, इसके लिए थैंक यू। एंड आपके लिए जो अफर्मेशन रहेगा, होप, ये एक ऐसा मैग्नेटिक क्वालिटी है जो आपकी लाइफ में अ, उन सभी चीज़ों को लेकर के आएगी जो आप चाहते हैं। सो योर अफर्मेशन इज आई एम इटर्नली ऑप्टिमिस्टिक। मैं ये कार्ड भी आपको दिखा रही हूँ। आई एम इटर्नली ऑप्टिमिस्टिक। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के ये पूरे कार्ड को पढ़ करके अपनी अफर्मेशन को बार बार रिपीट कर सकते हैं। ये अफर्मेशन जितनी बार भी आप रिपीट करेंगे लाउडली, नॉट इन योर माइंड, जब आप मुंह से बोलेंगे और कानों से अपनी ही आवाज़ को सुनेंगे, तो एक तरीके से आप अपने माइंड सेट को रीसेट कर रहे हैं फॉर द बिग चेंजेस इन योर लाइफ। आई जस्ट होप आपकी लाइफ में आने वाला समय होप के साथ साथ पॉजिटिविटी लेकर के आए और आप अपनी लाइफ में उन सभी सपनों को, उन सभी डिज़ायर्स को पूरा कर सकें जो आज सिर्फ आपके माइंड में है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।